हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये जो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है, ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, जो पिछले साल भी आया था और हर साल आपके पेपर में आता है। तो इस वीडियो में हम आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखने का बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीका बताने वाले हैं। ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल आसान तरीका है। YouTube पर हमने बहुत सारे वीडियो देखा, सभी लोग महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को बताए, लेकिन उन्होंने जो तरीका बताया बिल्कुल घटिया तरीका था और वो तरीका जो है कभी भी आपको उस तरीके से पूरे अंक नहीं मिलेंगे। हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं, अगर आप लोग हमारे तरीके से इस बार जीवन परिचय को लिखोगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये पूरा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको लास्ट में जाते जाते पूरा याद हो जाएगा। कोई भी कहीं भी पूछेगा तो आप लोग बिल्कुल फटाफट बता दोगे और इससे आप लोग, ठीक है, महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को तुरंत आप लोग एक पेज में पूरा भर दोगे। ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को, ठीक है, कैसे लिखना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और पूरा लिखित रूप से बताएंगे कैसे आपको, देखिए, पहले स्टार्ट करना है, ये जानना है। ठीक है, तो आपकी ये जो कॉपी है, इस कॉपी में सबसे पहले की देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 5-6 ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे अगर आप लोग जो ट्रिक है उसे जान जाते हैं तो आप लोग महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को चुटकियों में लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या ट्रिक सबसे पहले लगाना है आपको, अब ये देखना है। तो देखिए, सबसे पहले की क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर का क। तो पहले की क्वेश्चन नंबर सिंपल आपको लिख देना है, काले पेन या काले स्केच से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन में लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 26 नंबर का। और ये ख पे क्वेश्चन है, 26 का ख है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख सबसे पहले लिखनी है। तो यहाँ पे अब आपको लिख देना है, तो यहाँ पे देखिए आपको लिख देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, और ये 26 नंबर पे है तो 26 नंबर का ख। अब हमें जीवन परिचय किस पे लिखना है, महादेवी वर्मा पे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे लिख देना है महादेवी वर्मा, और यहाँ पे हो जाएगा महादेवी वर्मा, जिसे आपको बड़ा राइटिंग में लिखनी है और काले पेन से लिखना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे सजा करके लिखना है। वर्मा लिखने के बाद अब देखिए यहाँ से ट्रिक लगानी है। ठीक है, यानी ट्रिक क्या है, वो 5-6 पॉइंट क्या है। पहले आपको यहाँ पे संक्षिप्त परिचय काले पेन से लिखना है। संक्षिप्त परिचय का मतलब कि आप लोग महादेवी वर्मा को बहुत ही कम ही पॉइंट में पूरा समझा दिए हैं। ठीक है, यानी पूरा जीवन परिचय की एक एक पॉइंट उसमें लिखे हैं। तो आपको काले पेन से संक्षिप्त परिचय ठीक इसी के नीचे आपको लिखना है। इसमें आपको नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचना, इसको आप सभी को अब लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना। अब यहाँ पे देखिए आपको नाम लिखना है, जन्म लिखनी है काले पेन से, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा। जन्म स्थान लिखनी है, पिता का नाम यानी पिता इनके, माता कौन थी उनका नाम लिखना है, इनका मृत्यु कब हुआ था, और लास्ट में आपको रचनाएं लिखनी है। नाम में महादेवी वर्मा का है तो यहाँ पे महादेवी वर्मा लिख देंगे नीले पेन से। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए महादेवी वर्मा। ठीक है, इस तरीके से ठीक उसी के सामने लिखना है। जन्म इनका सन 1907 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान फर्रुखाबाद में, तो आपको उसको लिख देना है फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता इनके जो थे वो श्री गोविंद प्रसाद वर्मा थे, तो इसे भी आपको ऐसे लिख देना है गोविंद प्रसाद वर्मा। ठीक है, और इनकी माता जी जो थी वो हेमरानी देवी थी, हेमरानी देवी। ठीक है, सभी चीज़ें आपको ट्रिक से याद कर लेना है। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। आप लोग सिर्फ 11 यानी 1987 भी लिख सकते हैं। रचनाएं इनकी लिखना है जरूर आपको, यामा, निहार, निर्जा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो आपको 1-2 रचनाएं कम से कम लिख देना है।
इस तरीके से सबसे पहले आपको पॉइंट लिखनी है और लिखने के बाद आपको इसको क्या करना है, ऐसे आपको बॉक्स बना देनी है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे आपको बॉक्स बना देनी है, जिससे कि एग्जामिनर जो होते हैं ना इसी जगह फोकस करते, इसी 5-6 पॉइंट जो है इसी को पढ़ते हैं और वो जान जाते हैं कि आपने जितना भी जीवन परिचय लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, और आपको वो पूरे अंक दे करके चले जाते, इसी जगह आपको 5 नंबर दे देंगे वो। ठीक है, तो ये तरीका होता है देखिए जीवन परिचय पहले स्टार्ट करने की। तो ऐसे आपको पूरा लिखनी है, और ये पॉइंट से अब आपको जीवन परिचय कैसे बनाना है, अब ये तरीका हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाले हैं, और सबसे आसान ऐसा जीवन परिचय आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखा होगा। देखिए किताबी जीवन परिचय आपको याद जरूर हो जाएगा, लेकिन वो जो है लिखने से आपको अंक नहीं मिलते हैं, आप लोग को बेहतर तरीके से लिखने पर आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्या करना है, इतना लिखने के बाद नीचे अब यहाँ पे आपको जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाल देते हैं। जीवन परिचय हेडिंग तो डालना अच्छी बात है, हेडिंग डालना ही जरूरी है। ठीक है, लेकिन आपको लिखना भी इसके नीचे से ही स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पूरा ये जो पॉइंट है इसी से पूरा जीवन परिचय बनाना है। कैसे बनाना है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले महादेवी वर्मा है और इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको यहाँ से लिखना है। तो यहाँ पे अब आपको लिखना स्टार्ट करना है, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, इसे काले पेन से आप सभी को लिखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे काले पेन से, फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऐसे आप सभी को पूरा लिख देना है अब, और जो सन रहेगा ना उसको भी आपको काले पेन से लिखना है, जैसे 1907 ईस्वी को हमने काले पेन से लिखा है। तो यहाँ पे और कब हुआ था, तो होलिका दहन के दिन, तो ये चीज़ें भी आप सभी को लिख देना है कि होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, पूरा इस तरीके से आप लोग लिखिएगा जैसे हम लिखना बता रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद लिखना है कि इनके पिता जो गोविंद प्रसाद थे उनके बारे में लिखना है कि इनके पिता गोविंद प्रसाद, जो कि एक यानी कि कॉलेज में, भागलपुर का जो कॉलेज था, भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ठीक है, प्रधानाचार्य थे, और इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था, हेमरानी देवी। ठीक है, तो अब इनके बारे में लिखना है कि इनकी माता हेमरानी एक धार्मिक महिला थी, धार्मिक महिला थी, और इनके नाना जी एक अच्छे कवि थे, इनके नाना जी एक अच्छे कवि थे। इनका जो इन सभी का यानी इनके माता पिता और इनके नाना जी का, इन सभी का प्रभाव महादेवी वर्मा पे पड़ा। ठीक है, पड़ा है। और उसके बाद लिखना है कि इनका विवाह जो हुआ था वो 9 वर्ष के ही अल्प आयु में यानी छोटी उम्र में ही किससे हुआ था, तो स्वरूप नारायण वर्मा से। तो आपको लिख देना है स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, यानी हो गई थी उस समय, तो आपको लिख देना हो गई थी। इसके बाद लिखनी है आपको कि कुछ समय तक इन्होंने जो है एक चांद पत्रिका था जिनका इनको संपादिका बनाया गया था। ठीक है, जिनका इन्होंने संपादन किया था,
तो इन्हें हम संपादिका कहेंगे, यानी चांद्र पत्रिका का संपादिका थी। ठीक है, यानी कर रही थी। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका, क्योंकि ये लेखिका है तो लेखिका, और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, तो आपको लिख देना आधुनिक मीरा जो है का निधन आप लोग लिख सकते हो, या स्वर्गवास हो गया। अब देखिए, इतना लिखने के बाद ये तो सिर्फ आपको इतना लिखने पर 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को देखिए अब आपको कैसे लिखनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रचनाएं हेडिंग डाल, इसके बाद देखिए अब आपको 1 या 2 लाइन की गैप देकर नीचे रचनाएं काले पेन से हेडिंग डालकर नीचे लाइनिंग कर देनी है, और यहाँ पे लिख देना है आपको कि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ, ऐसे आप सभी को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार है, यह निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखने के बाद अब यहाँ से देखिए पहला नंबर जैसे निहार इनकी रचना है तो इसको लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग यामा जो इनकी प्रमुख रचना है इसे लिखिए। सांद गीत भी इनकी रचना है, और दीप शिखा जो की रचना है, और इसके अलावा नीरजा, ठीक है, इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। आपको इस तरीके से लिख देना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप सभी को पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर दे करके जाएंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखिएगा आप सभी लोग। बाकी इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको इसके बाद किस कवि और लेखक का जीवन परिचय चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पर करा दी गई है। इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट देखिएगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।